अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और आज चैम्पियंस कप का फ़ाइनल जो है इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेला गया और वही हुआ जो मैंने सोचा था। एक सिटी पैंथर्स यानी कि शादाब खान आज का मैच जीत चुके हैं, आज का फ़ाइनल जीत चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी टीम थी, मैं सपोर्ट करी थी। अच्छा नहीं, मैं ज़्यादा सपोर्ट करी थी, मैं ज़्यादा सपोर्ट करी थी पैंथर्स को। लेक सिटी पैंथर्स के साथ मेरी नेक तमन्नाएं थी और बहुत सारी दुआएं भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसी का ये जो है नतीजा है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं तो हैं लेकिन उनके लड़कों ने बहुत मेहनत की है। सारे यंगस्टर्स थे और पहली दफ़ा हमने देखा हर खिलाड़ी को। बाज़ ऐसे थे कि फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने खेला। बिल्कुल, इनकी अगर परफॉर्मेंस पे इंडिविजुअली बात की जाए तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि टॉस जीता मारखोर ने और पहले बैटिंग का फैसला किया। क्या शानदार बॉलिंग रही और थ्रू आउट द टूर्नामेंट, थ्रू आउट द मैच जो है लेक सिटी पैंथर्स के बैटर्स शानदार रहे। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? जी बिल्कुल, ये जो हमने देखी आज परफॉर्मेंस पैंथर्स की, देखा जाए तो पहला मैच वो हार गए थे और बहुत बुरे तरीके से हारे थे और शायद ये हार ही जो थी उनकी इस कामयाबी का सबब बनी है। क्योंकि आपने सुना होगा शादाब खान का इंटरव्यू, उनके मेंटोर का इंटरव्यू, उन्होंने बताया कि जब हमारी टीम पहला मैच हार गई तो हमने लड़कों को डांटा नहीं, हमने किसी को कुछ नहीं, हमने कहा कि आप मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और अपने आप को प्रूफ करो। बिल्कुल, मेरे ख्याल से उनकी जो हार थी वही उनके लिए एक मोटिवेशन थी। उनके लिए वो जीत का एक जो कहते हैं ना कि सबब बन गई या उनके लिए एक स्टेप बन गई। तो सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि उनके कोचेज़, उनके मेंटोर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की अपने खिलाड़ियों पे और यंगस्टर्स थे सारे, ज़्यादातर उनमें हमने पहली दफ़ा देखे जो प्लेयर हो रहे थे। फिर उनकी एक से बढ़कर एक उनके बॉलर्स, एक से एक बढ़ के उनके फील्डर्स और बैट्समैन। फिर हर मैच में डिफरेंट खिलाड़ियों को खिलाया उन्होंने और कभी बैट्समैन चेंज कर देते थे तो कभी बॉलर्स नहीं ले आते थे। आज आपने देखा होगा साजिद खान को, आज उनकी एंट्री थी और क्या वाइल्ड कार्ड एंट्री थी उनकी और छा गए साजिद खान। 2 विकेटें ली उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग करते हुए और फिर बैटिंग में भी उन्होंने जनाब चौके और जो है बाउंड्रीज और वैसे स्कोर किया। उसके अलावा देखा जाए तो उनका जो यंगस्टर है अली रज़ा, अभी 16 साल के हैं वो और उन्होंने बहुत अच्छी अपीयरेंस दी अपनी। मैच से पहले उनको हमें ये पता चला कि उनको डेंगू हो गया था, तो उसके रिकवर होने के बाद उन्होंने पिछला मैच खेला था और आज का मैच खेला और आउट क्लास रहे बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि अभी यंगस्टर स्टिल 16 ईयर्स, वो 16 साल के हैं अभी। और उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी मोहम्मद हसनैन की। बहुत बेहतरीन शानदार बॉलिंग रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट और उनके लिए ख़ास तौर पर हमारी दुआएं थी। मैं तो बहुत दुआ करी थी कि मोहम्मद हसनैन को जो है कि वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिल जाए, मोस्ट विकेट्स उनकी हों। और हमने देखा कि आज उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला, बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला, जो कि बहुत खुशी की बात है क्योंकि वो एक अपनी इंजरी के बाद बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हमें नज़र आए और खेलते हुए बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ उनकी थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी फिटनेस थी जिसको देख के बड़ी खुशी हुई कि मतलब आफ्टर इंजरी उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा कमबैक किया। बिल्कुल, इसी के साथ साथ इंजरी की अगर बात हो रही थी यहाँ पर तो मैंने बताना था कि अभी भी रिसेंटली पिछले मैच में उनकी इंजरी हुई थी, एल्बो पे स्टिचेस आए हैं उनके, बट स्टिल आज की अगर उनकी बॉलिंग देखी जाए तो आउट क्लास बॉलिंग थी। और मोहम्मद हसनैन बहुत बहुत मुबारक हो आपको, हम बहुत खुश हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ आपके लिए क्योंकि बेहतरीन परफॉर्मेंस दी आपने। इतना ब्रेक था, उसके बाद आप दोबारा आए मैदान में और आपने प्रूफ कर दिया खुद को। बिल्कुल, हमारी दिली दुआएं आपके साथ थी और हमें दिली खुशी हुई है। हमारी तो दुआ यही थी कि वो गाड़ी जो है हम तो कहते, हमने तो उसका नाम ही रख दिया था, ये हसनैन की गाड़ी है, ये हसनैन की गाड़ी है, तो वो माशाल्लाह से हसनैन की ही गाड़ी थी। तो उसके अलावा देखा जाए तो शादाब खान आउटस्टैंडिंग कैप्टन रहे, यंगस्टर कैप्टन, यंगेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टीम्स, सबसे यंग थे। अच्छा एक आई एम सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, इस वक्त हमारे जो है ना वो हमारे जो बात जो है ना काबू में नहीं आ रहे। बिल्कुल, यही मैं आपको बताती चलूँ कि पिछली दफ़ा जो मतलब लास्ट ईयर जो हुआ था, मतलब इसी ईयर जो हुआ था PSL, उसके विनिंग कैप्टन भी रहे थे शादाब खान। इससे पहले वाइस कैप्टन रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और अब जो है PSL के अलावा उन्होंने चैम्पियंस कप में
अपनी टीम की कप्तानी की, वहाँ भी अगर बिल्कुल। देखा जाए पीएसएल में तो बेहतरीन कप्तानी की उन्होंने। बिल्कुल। लड़कों से हमने यही सुना कि शादाब खान जो है बहुत रिलैक्स हैं, बहुत कैप्टन रिलैक्स नहीं, कैप्टन वो है। एज अ भाई बिल्कुल उन्होंने भाई उनको। हैं, और अभी भी उनकी अगर हम देखें तो वो यही कहते हैं कि बहुत रिलैक्स माहौल था, और शादाब खान की कैप्टनसी के अंदर बहुत अच्छे से खेला उन्होंने। आपको बहुत मुबारक हो सकलैन मुश्ताक साहब, आपको भी बहुत मुबारक हो कि आपकी टीम जो है वो बहुत अच्छी रही इस टूर्नामेंट में, और प्रूफ किया आपने। आपके हेड कोच थे, उन्होंने लड़कों को, जिस भी लड़के का हम सुन रहे हैं, जिस भी प्लेयर का सुन रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारे टीम जेल थी और हमारे कोचेज़ बहुत अच्छे, उन्होंने हमें अच्छे से जो है वो ट्रेन किया और मोटिवेट किया। सबकी ये काविश थी, सब लड़कों की, सब मैनेजमेंट की, कोचेस की, मेंटोर की, फिर फैमिलीज़ की भी। डेफिनेटली फैमिलीज सफ़र कर रही होती हैं। डे वन से हम आपके लिए दुआ कर रहे थे कि ये टीम जो है, यंगेस्ट कैप्टन है और यंगस्टर थे सारे आपके पास। आपने बहुत अच्छा प्रूफ किया और उनको बहुत अच्छा यूज़ किया। मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। और यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगी, पहला मैच मार्खोर और पैंथर्स के दरमियान था, और मेरे दिल में यही था, एक ख्याल आया था कि अगर शुरुआत इन दोनों टीम से हो रही है और इख्तिताम भी इन्हीं टीम हाँ, दोनों टीम से हो, बिल्कुल। और अगर जीता पहला मार्खोर ने है तो इख्तिताम जो है पैंथर्स करें इनका। और दोनों मैचेस आपने देखे होंगे चेस करके जीते हैं बिल्कुल। पैंथर्स ने, जो कि पूरे टूर्नामेंट में किसी टीम ने नहीं किया। बिल्कुल शादाब खान ने ये रिवायत तोड़ी, बल्कि पैंथर्स ने ये रिवायत तोड़ी और चेस करके जो है मैच को जीत लिया। अगर हम बात करें रनर अप टीम की तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ से भी कई खिलाड़ी जो हैं जा चुके थे, क्योंकि आगे मैचेस आ रहे हैं, टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, उसके लिए देखा जाए तो मेन प्लेयर मोहम्मद रिजवान नहीं थे, इसके अलावा नसीम शाह नहीं थे, उसके अलावा पैंथर से भी अगर देखें हम तो साइम अयूब नहीं थे। काफ़ी प्लेयर्स जो है वो अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए चले गए थे। तो आपको क्या लगता है कि ये इन प्लेयर्स का जाना नेगेटिव इम्पैक्ट रहा था टीम के लिए? जी बिल्कुल, जहाँ आपके साथ बहुत बड़े बड़े नाम खेल रहे हों, अब आपने स्टैलियंस का देखा, वो ऑलमोस्ट जीत सकते थे वो मैच। उन्होंने जो पिछला मैच क्वालिफायर हारा था, वो ऑलमोस्ट जीत सकते थे, लेकिन बस वही बात है ना, उनके साथ बाबर आजम थे, वो नहीं कि वो चले गए थे। उसके अलावा इब्रार अहमद बॉलर उनके, मोहम्मद अली, और ये चले गए थे, जिसकी वजह से टीम पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जैसे आपने सुना होगा, मार्खोर की कैप्टनसी कर रहे थे इफ्तिखार, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें नहीं अंदाज़ा था कि हमारी टीम से इस तरह प्लेयर्स चले जाएंगे। मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह का ना होना एक बड़ा गैप हो गया था उनके लिए। गो के टीम, उनके बाकी प्लेयर्स कामरान गुलाम, अब्दुल समद और फ़खर ज़मान थे, लेकिन वही बात है कि वो आपके मेन प्लेयर्स या एक बड़ा नाम निकल जाता है तो फिर थोड़ा सा तो टीम पे प्रेशर आता है। मे बी वो ये भी वजह हो, लेकिन अच्छा खेली मार्खोर्स भी, ये नहीं कि नहीं अच्छा खेली, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, एफर्ट की। इवन उन्होंने 5 आउट भी किए। अगर हम देखें तो उनके मोहम्मद इमरान जूनियर थे, उनको आज पहला शायद मैच खिलवाया, तो उन्होंने 2 विकेट्स भी ली अपने एक ही ओवर में, पहले ओवर में 2 विकेट्स भी ले ली। टोटल उनको मेरे ख्याल 2 ओवर्स करवाए गए। उसके अलावा धानी जो हैं, उन्होंने 1 विकेट ली, और आकिफ जावेद ने सबसे पहले विकेट उन्होंने ली। तो टीम उनकी भी, जाहिर है जब बड़ा आपके उनमें से निकल जाता है तो आपको गैप तो आ जाता है। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जब बिल्कुल एक दिन रह गया था फाइनल में, तो पता चला कि वो टीम्स तो प्लेयर्स तो जा रहे हैं नेशनल ड्यूटी के लिए, तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है। यहाँ पर हमने बात की कि बड़े प्लेयर्स निकल जाते हैं, जब बड़े नाम निकल जाते हैं तो जो टीम होती है उन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। दूसरी जानिब अगर हम लाइंस की तरफ देखें तो उससे भी शाहीन शाह अफरीदी चले गए थे, लेकिन इमाम उल हक की कप्तानी में बहुत अच्छा मार्जिन था और बहुत अच्छे मार्जिन से जो है लाइंस जीती। ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? की टीम में से भी अब्दुल्ला शफीक चले गए, शाहीन शाह अफरीदी चले गए, तो बड़े नाम थे, बड़े प्लेयर्स थे नेशनल टीम में खेलने वाले, तो डेफिनेटली थोड़ा फ़र्क पड़ा। लेकिन इमाम उल हक ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की और उनकी कैप्टनसी में बहुत अच्छा मैच जीत गए। और मुझे उम्मीद थी कि अगर लॉयंस फाइनल में आती है तो पैंथर्स को टफ़ टाइम मिलेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है मैचेस हमने देखने को मिले, ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हमने देखी, टैलेंट्स देखे, नए इमर्जिंग टैलेंट्स देखे हमने। उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत आउट क्लास थी। ऑल ओवर द टूर्नामेंट जो है सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबको देख के बहुत अच्छा लगा। कोई एक टीम हम नाम नहीं ले सकते, सब टीम्स में बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। कुछ प्लेयर्स इंजरीज की वजह से खेल नहीं सके, बट स्टिल
स्टैलियंस में अगर बात करें तो उनका जो आखिरी मैच था जिसमें जो वो हारे थे स्टैलियंस का, उसमें उबैद शाह को खिलाया गया और बहुत ही आउटक्लास रहे उबैद शाह। 3 विकेटें ली उन्होंने अपने पहले मैच में और बैड लक थी उनकी, वो नहीं जीत सके, लेकिन उबैद शाह ने बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म किया था। बिल्कुल सबके लिए सब बहुत अच्छा खेले, सब बहुत डिजर्विंग है और हमें अपना नया टैलेंट देखने को मिला। बहुत मुबारक हो पैंथर्स को, शादाब खान और उनके मेंटोर सकलैन मुश्ताक साहब, बहुत मुबारक हो आप लोगों को। जी आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था पीसीबी की जानिब से, ऐसे मैचेस होने चाहिए और ज़्यादा होने चाहिए। इन्होंने लास्ट टाइम डोमेस्टिक मैचेस तो होते रहते हैं, पिंडी में हुए, फैसलाबाद में हुए, अक्सर जगहों पे होते रहते हैं, लेकिन इस तरह बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर होने चाहिए। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले मैचेस में, क्योंकि जो है टेस्ट मैचेस अभी बस आ ही रहे हैं, बस बहुत कम टाइम रह गया। 7 अक्टूबर से जो है मुल्तान के स्टेडियम में टेस्ट मैचेस शुरू होंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह टेस्ट सीरीज़ में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।